नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अभी सही समय है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, इस फंड का फंडामेंटल क्या होने वाला है, इस फंड को कौन मैनेज करने वाला है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी के टाइम पे ये फंड 58,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर चुका है, तो इसका पोर्टफोलियो कैसा रहने वाला है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप रिसर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं इस फंड के बारे में, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ इस फंड ने कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ है, कैटेगरी वाइज इसकी वेटेज क्या रही है, इसका रिटर्न परफॉर्मेंस क्या रहा है, फंड मैनेजर कौन है। डिटेल में A to Z डिटेल वीडियो होने वाला है आज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये फंड का जो AUM है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं 58,000 करोड़ का इसका AUM है। इसलिए मैंने ये फंड पिक किया है इसके ऊपर एक एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए। कोई भी रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, इस फंड में आपको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या MFD से बात करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देख के कतई इन्वेस्टमेंट मत करना भाई लोग। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए स्क्रीन में देखते हैं कि कौन सा फंड है और क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, डिटेल में आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान मैंने पिक किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका नाम ही फ्लेक्सी कैप है, तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर का ही फंड है जिसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। इसका AUM 58,900 करोड़ रुपीज़ का है। और आप देख सकते हैं इसको कितने फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं फंड, तो आप देख सकते हैं राजीव ठक्कर जी हैं, रौनक जी हैं, राज मेहता है, रुकुन जी है और मानसी जी, 4-5 लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम पे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें एग्जिट लोड, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जिट लोड भी हर म्यूचुअल फंड के अंदर लगता है कैटेगरी के अंदर, तो इसके अंदर भी आपका एग्जिट लोड लगता है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम करेंगे तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन 10% से ऊपर आप करेंगे तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 डेज के अंदर कर रहे हैं। और अगर आप 365 दिन के बाद और 730 दिन से पहले कर रहे हैं तो उसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अभी के टाइम पे जो उसका NAV चल रहा है ये 26 मार्च का डाटा है, डाटा थोड़ा पुराना है, अभी का नहीं है, 4-5 दिन पहले का डाटा है। तो इसका जो NAV था वो 69.07 रुपीज़ के आसपास का था। और ये फंड आप जैसा कि आप जानते हैं 5 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.13% के आसपास का है। ओपन एंडेड स्कीम है और जो उसका रिटर्न रहा है वो लगभग 19.5% के आसपास का रहा है। 19.5% इसने हर साल रिटर्न दिया है जब से फंड लॉन्च हुआ है, लगभग 11 साल उसको हो चुके हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम SIP जो है 1000 रुपीज़ के आसपास की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लमसम करना चाहें तो वो भी 1000 रुपये के आसपास का है। और जो रिस्क स्टेटस है ये इसका वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्योर इक्विटी फंड है, तो इसका जो रिस्क एपिटाइट है, जो रिस्क स्टेटस है, वो काफ़ी वेरी हाई रिस्क के अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा रिटर्न की बात करते हैं कि इस फंड का रिटर्न कैसे रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि एक मंथ में जो इसका रिटर्न रहा है वो -0.42% का रहा है। और वहीं जो इंडेक्स है, इंडेक्स का -1% रहा है। और अगर हम इक्विटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की एवरेज बात करें तो उनका भी 0.91% के आसपास का एवरेज रिटर्न नेगेटिव में रहा है। टोटल 38 स्कीम है इस कैटेगरी के अंदर, 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। इसमें से इसकी जो रैंकिंग है वो 14वें नंबर के आसपास की आती है। अगर हम 3 महीने की बात करें तो इसका रिटर्न 6.5% के आसपास का रहा है, बाकी सबका 4% के आसपास का रहा है। रैंकिंग इसकी 9 की आती है। एक साल में रिटर्न इसका 40% का है, लेकिन इंडेक्स और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 42% के आसपास का है। तो यहाँ पे हल्का सा इसने बीट नहीं किया है अपने इंडेक्स को और कैटेगरी एवरेज को। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करें तो इसने बीट किया है, 22% रिटर्न दिया है। 5 साल में 22.81% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 19.5% का रिटर्न दिया है इसने। और निफ्टी 500 ने 15.88% का दिया है और कैटेगरी एवरेज ने
16.2% का दिया है और उस टाइम पे इसकी रैंकिंग थी वो 2 की थी और 16 स्कीम में से ये 2 नंबर पे रैंक करता था। आज के टाइम 14 नंबर पे रैंक कर रहा है 38 स्कीम में से। तो ये टोटल रिटर्न का पैरामीटर रहा। बाकी अभी के टाइम पे जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर हवा मचा था मार्केट में, और स्मॉल कैप क्रैश भी हुआ था, तो आप जानते हैं काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। तो क्या इस फंड ने कितने परसेंटेज स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम थोड़ा वो देख लेते हैं। तो भी देख सकते हैं कि जो इसका टोटल एसेट एलोकेशन है, जो भी इसका टोटल एसेट है 58,000 करोड़, उसमें से 87% इसने इक्विटी में रखा हुआ है, डेट में 12% है और लगभग 0.25% के आसपास इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर रखा हुआ है। अब जो 87% है इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बताऊं डिस्ट्रीब्यूशन, तो 57% उन्होंने लार्ज कैप में पैसा लगाया हुआ है, 57%। मिड कैप में सिर्फ 7% है और स्मॉल कैप में भी 7.5% के आसपास इनका पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। 27% इनका इंटरनेशनल इक्विटी वगैरह जो अदर डेट वगैरह है उस चीज़ के अंदर उन्होंने 27% पैसा लगा के रखा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि इस फंड को अगर स्मॉल कैप मिड कैप में और ज़्यादा फॉल आता है तो इस फंड को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्सपोजर है वो बहुत कम ही दिया हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। तो बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी दिखाई है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थोड़ी दिखाई है यहाँ पे कि अगर आपने 10,000 रुपये इसमें लोन इन्वेस्ट किया होते, यह पीरियड है 1 साल 3 साल 5 10 और इंसेप्शन से, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही होती। अगर आपने 10,000 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका 10,000 का 14,000 रुपये हो गया होता, 3 साल में 18,000 हुआ होता, 5 साल में 27,000, 10 साल में 60,000 और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लगभग 41,000 रुपया आपका पैसा बना होता है इस फंड के अंदर। अगर वही आपने अगर निफ्टी 500 में लगाया होता तो आपका 14 का 14 हुआ होता, 1 साल में 17 हुआ होता, 22 हुआ होता, 43 हुआ होता और 25 हुआ होता। अब निफ्टी की बात कर सकते हैं, निफ्टी का डाटा भी दिया हुआ है, फिर कैटेगरी एवरेज का डाटा भी दिया हुआ है। तो आप इनको पोस्ट करके देख सकते हैं कि किसने कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किया है। और सेम चीज़ SIP की भी है, उनके 10,000 रुपये की SIP की होती 15 साल के लिए मान लेते हैं या 10 साल के लिए, तो 10 साल में इसने 10,000 के SIP का 33 लाख बना के दिया है। वही निफ्टी 500 ने 27 लाख और कैटेगरी एवरेज ने भी 27 लाख बना के दिया है। तो ये तो हुआ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन मेरे चैनल में काफ़ी सब्सक्राइबर आते हैं जो कम SIP करते हैं 2,000 4,000 5,000 रुपये की। तो मैं आप बताता हूँ, अगर आपने 5,000 रुपये की SIP की होती जब से फंड लॉन्च हुआ है 11 साल में, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही होती। तो अब हम थोड़ा वो देखते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने 21 मई से 2013 से 5,000 रुपये की SIP इसमें चालू की है, क्योंकि फंड मई में लॉन्च हुआ था तो हमने 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट की है। 1 अप्रैल तक की हमने डेट लिया है कि 1 अप्रैल को हमने SIP बंद कर दी है। 131 इंस्टॉलमेंट गई है उसके अंदर और हमने जो टोटल पैसा लगाया है वो 6,55,000 रुपये के आसपास हमारी जेब से पैसा गया है। ये मैं साधारण बात कर रहा हूँ आपके मैं जैसे लोग की, हम ज़्यादा SIP नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 5,000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है या कैसे परफॉर्मेंस इस फंड ने की है। और ये पास्ट परफॉर्मेंस है जो कि पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये पास्ट परफॉर्मेंस है। जो अब इसकी वैल्यू आती है वो लोग 20 लाख रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू आती है। मतलब कि हमने 11 साल में 6,6 लाख रुपए दिया और इसने 20.5 लाख रुपए हमारा पैसा बना के दे दिया है। जो रिटर्न आता है ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न इसका आता है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड ने कितनी बार नेगेटिव रिटर्न दिया है या कितनी बार पॉजिटिव दिया है। अगर पॉजिटिव दिया है तो किस रेंज के बीच में इसने रिटर्न दिया है, ये वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। किसी और चैनल पे आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाला, ऐसा वीडियो डिटेल में कि 0 से 8% कितना है, 8 से 12% कितनी बार दिया है और 20% ज़्यादा कितनी बार इसने रिटर्न दिया है, पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टोटल 131 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से एक भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें इसे नेगेटिव रिटर्न दिया हो। मतलब कि एक बार भी नेगेटिव रिटर्न इसने नहीं दिया है जब से लॉन्च हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। 0 से 8% के बीच में भी इस फंड ने एक बार भी रिटर्न नहीं दिया है, मतलब 0% भी नहीं दिया और 8% रिटर्न इसने नहीं दिया है जब से फंड लॉन्च हुआ है। 8 से 12% के बीच में इसने एक बार रिटर्न दिया है, ऐसा कि 8 से 12% के बीच में एक बार इसका परफॉर्मेंस सही हो सकता है, वो 9% हो, 10% हो या 12% हो। 12 से 15% के बीच में इसने 3 बार रिटर्न दिया है, 3 बार। और 15 से 20% के बीच में 54 टाइम इसने रिटर्न दिया है और 20% से ज़्यादा इसने 73 टाइम रिटर्न दिया है। तो इससे पता लगा सकते हैं कि इस फंड ने
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने पास्ट में। फ्यूचर में देगा नहीं देगा हू नोस, हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट में उसने ऐसी परफॉर्मेंस की है। अब हम थोड़ा इसको रोलिंग रिटर्न के हिसाब से चेक कर लेते हैं। रोलिंग रिटर्न आप जानते होंगे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होती है कि अगर मान लीजिए हर 3 साल को रोल किया जाता है, रोलिंग रिटर्न उसके बेसिस पे निकाली जाती है। तो हमने हर 3 साल की रोलिंग रिटर्न निकाल लिया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 साल की रिटर्न स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसका जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 18% के आसपास का रहा है, 18.88% के आसपास का। मैक्सिमम रिटर्न इसका रहा है 98% के आसपास का। मिनिमम माइनस में 18% के आसपास का रहा है। मीडियन में 16% का रिटर्न इसका एवरेज में रहा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आप देखिए मिनिमम नेगेटिव से बढ़ के 0.7 हो गया है, एवरेज 17 हो गया है और मैक्सिमम 36% हो गया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल मिनिमम 3.5% हो गया है, मैक्सिमम 24% हो गया है, एवरेज में 16% के आसपास रहा है इस फंड का रिटर्न। और वहीं आप कैटेगरी की देख सकते हो और बेंचमार्क की देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये दोस्तों ये एक बेसिक छोटा वीडियो था इस फंड के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं और यहाँ वहाँ वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हुई है या कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस फंड के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं एमएफटी द्वारा सर्टिफाइड एमएफटी हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ में गाइड कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर दूँगा। अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो उस विषय के ऊपर लेके आऊँगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए